हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब बच्चों। मैं अमल कुमार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों 2.1 का मैंने सारा क्वेश्चन करा दिया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। बच्चों आज हम पर्सनालिटी 2.2 के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। मैंने सारे क्वेश्चन को लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर पहले दोस्तों क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। दिए गए बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए। बच्चों हमें शून्यांक याद करने हैं और सत्यता की जांच करने हैं। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। 4 से 6 नंबर में आता है हाई स्कूल में। तो बच्चों आइए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। जैसे बच्चों जो बहुपद का होता है मानक रूप, वह क्या होता है बच्चों, देख लीजिए। वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बच्चों ए बी सी क्या है, कैसे है, यह हम डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि हमें मोस्ट इंपोर्टेंट है ये ए बी सी का मान प्राप्त करना। जैसा मैं एक सवाल लेता हूं एग्जांपल के लिए, जैसे हम ले लेते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। मान समझ लेते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अगर मैं पूछूं a बराबर क्या है तो सभी बच्चे बोलेंगे सर a बराबर यहाँ पर 2 दिया है, b बराबर 3 दिया है, c बराबर 7 दिया है। बहुत सही जवाब। अगर सभी बच्चों ने ऐसा जवाब दिया तो सही। अगर मैं एक आगे एग्जांपल और लेके समझ लूं, जैसे अगर मैं एक आगे एग्जांपल ले लूं 7x² प्लस 11x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अगर अब मैं पूछना चाहूं कि बच्चों a बराबर क्या है, b बराबर क्या है, c बराबर क्या है, तो मेरे सारे बच्चे बोलेंगे कि सर a बराबर 7 है, b बराबर 11 है और c बराबर सर 13 है। अगर आपने ऐसा जवाब दिया है, ऐसा जवाब सोचा है, तो बिल्कुल सही, आप बिल्कुल राइट हैं। आप 4 नंबर प्राप्त करने के योग्य हैं। तो आइए समय को नष्ट करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं बच्चों। आइए इसे हम इरेज कर देते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर पहला, जैसा कि आपको बताया है, पहले शून्यांक ज्ञात होगा, उसके बाद क्वेश्चन आगे होगा। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है x² माइनस 2x माइनस 8। ये क्वेश्चन है। तो बच्चों मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, जो भी क्वेश्चन है सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। बच्चों हल डाल के क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। शून्यांक को हल करने के लिए बच्चों हमें 0 के बराबर लिया जाता है, हम 0 बराबर लिख लेंगे। इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है बच्चों? तरीका है कि अगर इसके सामने कुछ नहीं लिखा है तो एक हम मान लेते हैं कि एक लिखा है। इस एक का टेबल इस लास्ट वाले में हम तो एक का पहाड़ा 8 में पढ़ेंगे तो बच्चों 8 होता है। बच्चों 8 को इसी दो संख्याओं में तोड़ो। कोई भी दो संख्या ऐसी हो जिन्हें तोड़ने पर उनका टेबल पढ़ें तो 8 हो जाए और घटा दिया जाए। बच्चों घटा दिया जाए, घटाना क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये बच्चों माइनस है तो यहां पर हमें घटाना पड़ेगा। घटाना, ध्यान दें बच्चों, घटाना। घटाना पर क्या चाहिए हमें, यह 2 चाहिए। तो सारे बच्चों के दिमाग में एक पहाड़ा आना चाहिए। 4 दूनी में 8 क्या आना चाहिए बच्चों, 4 दूनी में 8, मतलब 4 गुना 2 8 होता है। और 4 माइनस 2 कर दिया जाए तो 2 होता है। ये हमारे बच्चे बहुत संतुष्ट हैं और ये जानते भी हैं आप सब। अगर आपने यहां तक कर लिया है तो आप बधाई हो, आप अच्छे हैं। आगे चलिए, हम क्या करने वाले हैं, देखिए बच्चों x² माइनस इस 2 को हम लिखने वाले हैं 4 माइनस 2, जैसा कि मैंने वहां पर लिखा है। ब्रैकेट x जैसे है वैसे लगा देंगे, माइनस जैसे माइनस, 8 जैसे 8 इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देख लेंगे बच्चों, मैंने ज्यादा काम नहीं किया है, मैंने केवल इस 2 को 4 माइनस 2 में कन्वर्ट किया। पहला क्वेश्चन है, आराम से सीखेंगे ताकि हम लोग को समझ में आता है। आगे अगला स्टेप क्या होता है बच्चों, x² माइनस इस x का टेबल इस 4 में पढ़ेंगे तो 4x, यहां माइनस से यहां माइनस से बच्चों, माइनस माइनस से प्लस, और 2x इसका माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब आगे क्या काम करना होता है बच्चों, पेयर बनाएंगे। पेयर का मतलब जोड़ा, 2 का पेयर बनाएंगे, 2 इधर से लेंगे 2 इधर से लेंगे। x कॉमन करेंगे बच्चों यहां से, तो एक x बचेगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर था, माइनस लगाएंगे, यहाँ पर एक x से बाहर निकालेंगे तो एक 4 बचा, प्लस बच्चों जो फर्स्ट ब्रैकेट में आया होगा, ये मान लेते हैं फर्स्ट ब्रैकेट, जो फर्स्ट ब्रैकेट में आया होता है वही सेकंड ब्रैकेट में आना चाहिए। तो सेकंड ब्रैकेट में बच्चों हम क्या करने वाले हैं, 2 लिखा है 8 लिखा है। ऐसा कौन सा टेबल है बच्चों, ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 2 और 8 एक बार में आता है?
बच्चों 2 का टेबल ऐसा है जिसमें 2 भी आता है और 8 भी आता है, तो बहुत सही, आप 2 बाहर निकालेंगे बच्चों। आप अगर 2 बाहर निकालते हैं, 2 के टेबल में 1 बार आता है तो 1 लिखें या ना लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। माइनस माइनस बच्चों 2 के टेबल में 8 आता है तो 4 लिखेंगे इज इक्वल टू 0, और ये आपका सेकंड ब्रैकेट। बच्चों ये फर्स्ट और सेकंड आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं लिख रहा हूं ताकि आप समझ सकें, ठीक है। अगर पहला ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट बराबर हो गया है तो इसे एक बार लिख लेंगे बच्चों, और जो बाहर बाहर हैं इन्हें एक बार लिख लेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और एक बार लिखेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर बच्चों आपको बता दिया जाए प्लस का 2 उधर जाएगा तो चिन्ह में परिवर्तन आता है, बराबर के उस साइड कोई संख्याएं जाएंगी बच्चों, चिन्ह में परिवर्तन आएगा। प्लस का है तो माइनस, माइनस का है प्लस। जैसे यहाँ पर देख लीजिए प्लस का 2 बराबर के उस साइड मैंने भेजा, माइनस का 2 हो गया। यहाँ माइनस का है मैं उस साइड भेजूंगा बच्चों बराबर के उस साइड, तो यह प्लस का 4 हो जाएगा। और जो यह 2 मान मिले हैं बच्चों, इन्हीं का मान होता है शून्यांक, और यही शून्यांक ज्ञात करना है। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ बच्चों, यह शून्यांक ज्ञात होता है, सत्यता की जांच अभी बाकी है बच्चों। सत्यता की जांच, अगर बच्चों मैं एक पहले वाले को अल्फा ले लूं, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 4 ले लें, बीटा इज इक्वल टू 2 ले लें, माइनस का 2 है बच्चों, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, माइनस का 2 है कि ध्यान दीजिएगा। अब अल्फा और बीटा का मैंने मान निकाल लिया है, यह 2x है, लेकिन हम एक को अल्फा एक को बीटा मानेंगे, किसी एक को मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए बच्चों, अब फर्स्ट स्टेप, सेकंड वाला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, हमें ए बी सी का मान, जैसा मैंने अभी आपको वीडियो की शुरुआत में व्यापक रूप बताया था, वहां से हम लोग ए बी सी का मान निकालेंगे बच्चों। कैसे निकालते हैं, देखिए बच्चों, यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो यह a बराबर 1 है। यहां पर बच्चों b बराबर होता है तो b बराबर, यहां पर देखेंगे बच्चों माइनस का 2 है तो माइनस का 2। c बराबर बच्चों क्या है, यहां पर -8 है तो -8। ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों, अगर कोई चीज प्लस की संख्या है तो वह लिखना आवश्यक नहीं होता, जैसे यहाँ पर है, लेकिन माइनस की है तो यहाँ पर माइनस लिखना अति आवश्यक होता है, एग्जाम में नंबर कट जाएगा आपने माइनस नहीं लिखा। आइए अब हम सत्यता की जांच करेंगे बच्चों। अगली हेडिंग हमारी होनी चाहिए सत्यता की जांच, ताकि हमें 6 से 4 नंबर पूरे मिल जाए। सत्यता की जांच बच्चों, सत्यता की जांच में सबसे फर्स्ट नंबर हम क्या लिखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। सबसे फर्स्ट नंबर हम लोग क्या लिखेंगे, शून्यांकों का योगफल। तो बच्चों शून्यांकों का योगफल लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा। शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है बच्चों। इसका सूत्र भी होता है, आप ध्यान दीजिएगा, सूत्र को गौर से ध्यान दीजिए। सूत्र होता है बच्चों माइनस बी बटा में ए, ठीक है बच्चों, माइनस बी बटा में ए होता है। चलिए अल्फा का मान कितना है बच्चों, 4 है तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, प्लस लगाएंगे। बीटा का मान बच्चों -2 है तो -2 लिखेंगे इज इक्वल टू बच्चों, अब b और a, तो b का मान कितना है बच्चों -2, तो सूत्र का माइनस और फिर -2 लिखेंगे। बच्चों ध्यान दीजिएगा, सूत्र का माइनस मैंने लिखा और b -2 है तो -2 अपॉन a, a कितना है बच्चों 1 है तो 1 लिख देंगे। प्लस का 4 माइनस का 2 बच्चों कितना होगा, प्लस का 4 माइनस का 2 हो जाएगा बच्चों। प्लस का 4 माइनस का 2 हो जाता है, और ये माइनस मिलकर +2 हो जाएगा बच्चों। यह दोनों बराबर आ गए बच्चों। अगर ये दोनों बराबर आ गए बच्चों तो हमारा जवाब बिल्कुल सही है, शून्यांकों का योगफल हमारा निकल गया। अब बच्चों हम लोग निकालेंगे दूसरा कंडीशन होता है शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। बच्चों अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है बच्चों c बटा में a, c बटा में a होता है बच्चों। अब अल्फा इंटू बीटा, बच्चों अल्फा कितना है बच्चों 4 है तो 4 लिखेंगे, इंटू बीटा कितना है बच्चों -2 है तो -2 इज इक्वल टू c का मान बच्चों कितना है यहाँ पर -8, तो यहाँ पर -8। a कितना है बच्चों 1 है तो बटा में 1 लिखेंगे। प्लस और माइनस का माइनस हो जाता है बच्चों, 4 दूनी में 8, प्लस और माइनस का माइनस हो जाता है और 4 दूनी में 8, -8 जैसे वैसे लिख देंगे बच्चों। नीचे 1 लिखा जाए या ना लिखा जाए बच्चों कोई दिक्कत नहीं आता है बच्चों। यह पूरा क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो गया है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं बच्चों, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो ये बच्चों हम सेकंड क्वेश्चन पर, बच्चों सेकंड क्वेश्चन हमारा है
4s² माइनस 4s प्लस 1। तो बच्चों हम लोग लिखते हैं इसे, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों हल। क्या लिखेंगे बच्चों? हल लिखेंगे। तो लिखेंगे बच्चों 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेम काम बच्चों, इस 4 का टेबल इस लास्ट वाले एक में पढ़ेंगे, तो 4 1 जा 4। अब हमें यह सोचना है बच्चों, ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका टेबल पढ़े तो 4 हो जाता है और जोड़ दें। तो बच्चों जोड़ना क्या है, क्योंकि देखिए बच्चों अगले बार जो हमको क्वेश्चन किए थे यहाँ पर माइनस था तो घटाए थे, अब प्लस है तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ना है, ध्यान दीजिएगा, जोड़ना कब है घटाना कब है यह चीज ध्यान दीजिएगा बच्चों। जोड़ना है, ठीक है, देख लीजिए थोड़ा सा, जोड़ना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों ऐसी दो संख्याएं, तो 2 दूना 4 कितना होता है बच्चों? 2 दूना 4। 2 गुणा 2 करने पर 4 हो जाता है और 2 प्लस 2 करने पर 4 हो जाता है। तो ठीक है बच्चों, आप अगर समझ गए हैं तो आगे चलते हैं। देखिए 2 प्लस 2, तो अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों? अब हम लोग लिखने वाले हैं 4s² माइनस, इस 2 को लिखेंगे बच्चों 4 प्लस 2, सॉरी 2 प्लस 2। 2 प्लस 2 का मतलब 4 होता है बच्चों, 4 हमने लिख दिया। s जैसे है वैसे लगा देंगे, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। आइए अब लिखेंगे बच्चों 4s² माइनस, ध्यान दीजिए बच्चों, अब हम क्या करने वाले हैं, इस s का टेबल इस 2 में बढ़ाएंगे तो 2 माइनस का हो जाएगा बच्चों, माइनस 2s। यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा। 2 का s में पढ़ाएंगे बच्चों 2s हो जाएगा माइनस का, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों हम लोग कॉमन करेंगे, जैसा कि अगले वीडियो हम लोग कॉमन भी किए थे। यहाँ पेयर बनाएंगे बच्चों, तो यहाँ से हम लोग बच्चों क्या निकालेंगे? 4s निकालेंगे, सॉरी 2s निकालेंगे बच्चों। 2s अगर हमने बाहर निकाला तो 2 बचेगा यहाँ पर, यहाँ 2s था तो 1s बचेगा माइनस, यहाँ 2s पूरा था, आपने 2s पूरा बाहर निकाल दिया तो कुछ नहीं बचता है, तो बच्चों 1 बचता है। जब बच्चों कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, माइनस लगाएंगे बच्चों। यहाँ पर बच्चों जो पहला कोष्टक बना है वही सेम दूसरा कोष्टक बनना चाहिए। अब जो बनना चाहिए वही सेम लिखा है, जब जो बनना चाहिए वही सेम लिखा रहेगा तो यहाँ का चिन्ह जो भी रहेगा बच्चों, माइनस है तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस, लिखकर 1 लगा देंगे और बाकी सेम चीज उतार देंगे माइनस, क्योंकि बच्चों कोष्टक के बाहर माइनस होता है, अंदर चिन्ह बदल जाते हैं। 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारा बच्चों फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट दोनों इक्वल हो गए, तो इसे एक बार लिख लेंगे 2s माइनस 1। ध्यान दीजिए बच्चों 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, और जो बाहर का है वो भी 2s माइनस 1। ध्यान दीजिए 2s माइनस 1, इसे एक बार लिख लेंगे इज इक्वल टू 0। एक बार लिखेंगे बच्चों 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार लिखेंगे 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस का 1 बराबर के उस साइड भेजेंगे तो यह प्लस का हो जाएगा, 2 गुणा में इधर जाएगा बच्चों डिवाइड में, तो 1/2। ऐसे ही यहां पर निकालेंगे, सेम मान है तो सेम आएगा बच्चों। माइनस का 1 उधर भेज दिए, प्लस का 1 हो गया, और हमारा जो 2 गुणा में था उधर भेज दिए भाग में हो गया, तो बटा में चला गया। तो बच्चों जो यह मान निकल के आता है, बच्चों जो यह मान निकल के आया है इसमें से हम किसी एक को अल्फा और किसी एक को बीटा मान लेते हैं। तो मान लेते हैं जो ये पहला वाला है ये अल्फा बराबर दिया है, अल्फा बराबर 1/2, और जो बीटा दिया है वो भी 1/2 ही दिया है, तो अल्फा और बीटा 1/2 है। अब हम लोग निकालेंगे ए बी सी। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग लिखेंगे क्या, ध्यान दीजिए बच्चों, ए बराबर कितना है, तो यहाँ से देखेंगे पहला वाला ए होता है तो 4 दिया है, बी दूसरा वाला होता है बच्चों तो वह -4 है, सी इसका तीसरा वाला 1 है तो 1 होता है बच्चों। ए बी सी लिखने के बाद बच्चों हम सत्यता की जांच करते हैं बच्चों। तो करते हैं बच्चों, हेडिंग होनी चाहिए क्या, सत्यता की जांच। तो लिखेंगे सत्यता की जांच, ठीक बच्चों, क्या लिखेंगे, सत्यता की जांच। मार्कर नहीं चल रहा है बच्चों, लिखेंगे सत्यता की जांच। आइए फर्स्ट नंबर बच्चों, सत्यता की जांच हेडिंग डालने के बाद हमारा फर्स्ट नंबर क्या होना चाहिए,
अल्फा प्लस बीटा, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, शून्यांकों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है शून्यांकों का योगफल। इसका सूत्र होता है बच्चों माइनस बी बटा में ए। अल्फा का मान कितना बच्चों 1/2 है, तो 1/2 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे प्लस। बीटा का भी मान 1/2 है, तो 1/2 बराबर। यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, जो b का मान है वो -4 है, तो यहाँ पर मान रखेंगे बच्चों, तो माइनस और b का मान -4 है, तो -4 डिवाइड में 4 a का मान 4 है, तो a का मान 4 लिख दिए। बच्चों नीचे वाले बराबर होते हैं, इन्हें एक बार लिख लेते हैं और ऊपर वाला जोड़ देते हैं, तो 1 + 1। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अगर हर बराबर है तो एक बार लिख लेते हैं, ऊपर वाला जोड़ देते हैं, बराबर। यह 4 से 4 काट देंगे बच्चों, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, मतलब यह 1 हो गया। ठीक है बच्चों, और यह 1 और 1 कितना आ गया बच्चों 2 हो गया, 2/2। ध्यान दीजिए 2/2, इसे काट दिए बच्चों, 1 आ गया, तो 1 = 1 आ गया। तो आपका जो शून्यांकों का योगफल था बच्चों वह बराबर आ गया है। इसी प्रकार बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं नीचे नहीं लिख रहा हूं, मैं साइड में लिख रहा हूं, आप लोग इसके नीचे लिखिएगा दूसरा काम, अल्फा डॉट बीटा, इसका सूत्र बच्चों c/a। ठीक है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा 1/2 है, अल्फा बीटा 1/2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 गुना 1/2। c का मान कितना है बच्चों 1 है, तो 1 लिखेंगे। a का मान कितना है बच्चों 4 है, तो 4 लिखेंगे। बच्चों भिन्न का जो गुणा होता है वो पहाड़ा सामने सामने पढ़ते हैं, तो 1 का पहाड़ा 1 में 1 का 1 और 2 गुना 4। ऐसे ही वहां पर 1/4 जैसे लिखा वैसे लिख देंगे। बच्चों हमारा दोनों काम बराबर आ गया, शून्यांकों का योगफल शून्यांकों का दोनों बराबर आ गया। यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, आप पूरे 4 से 6 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले जाए बच्चों ले सकते हैं। तो हेलो बच्चों, आइए तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों 6x² - 3 - 7 = 0। कोई 0 है नहीं, 0 हम लिख देंगे, आइए लिख के दिखाते हैं बच्चों। सबसे पहला काम हल। क्या क्वेश्चन है बच्चों 6x² - 3 - 7x = 0। बच्चों यह सवाल थोड़ा सा अलग है। अलग का मतलब यह है कि बच्चों 7x बीच में होना चाहिए था, यह साइड में दिया है। मैंने आपको वीडियो से पहले मैंने ये बताया था कि ax² + bx + c = 0। इसका मतलब है b वाला बीच में होना चाहिए, जिसके साथ x नहीं लगा वो लास्ट में होना चाहिए, और जिसके साथ x² लगा वो पहले होना चाहिए, तभी वह बहुपद का एक रूप होता है, एक व्यापक रूप होता है। आइए शुरू करते हैं। मैं इस 7x को पूरा चिन्ह सहित बच्चों ध्यान दीजिएगा, आप किसी चीज को इधर से उधर कर रहे हैं तो पूरा चिन्ह सहित करेंगे। जैसे 6x² -7 लाएंगे बच्चों, -7x पूरा चिन्ह सहित, और -3 को उधर ले जाएंगे तो -3 = 0। बच्चों यह क्वेश्चन अब करने के योग्य हो गया है। आइए पहले वाला उठाएंगे बच्चों, लास्ट में पढ़ा पढ़ेंगे तो 6 × 3 = 18 हो जाएगा बच्चों, 18 लिख देंगे। बच्चों ऐसा कोई टेबल आप अपने माइंड में याद करिए जिनका पहाड़ा पढ़ें तो कितना हो जाए बच्चों 18 हो जाए, और घटा दें तो 7 हो जाए, घटा दें बच्चों। घटाया क्यों जा रहा है ये ध्यान दीजिए, घटाया क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है बच्चों, माइनस होने पर हमें घटाना पड़ता है, तो लिखेंगे घटाना। बच्चों यह बात आपको नहीं लिखनी है, केवल आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, घटाना है कि जोड़ना है यह केवल आपको समझाने के लिए है। ठीक है, आइए ऐसी 2 संख्याएं बच्चों याद कर लीजिए। मुझे लगता है ऐसी 2 संख्याएं होती हैं 9 दूनी 18। बच्चों 9 गुणा में 2 करने पर 18 होता है, और 9 - 2 करने पर 7 होता है, और जो 7 हमें चाहिए यही तो बीच में लिखा है, यही तो हमें चाहिए। आइए आगे चलते हैं। 6x² - 7 बच्चों इस 7 को हम लिख सकते हैं 9 - 2। 9 - 2 का मतलब ही 7 होता है। x जैसे है वैसे लिख देंगे बच्चों, -3 = 0। अब देखिए बच्चों 6x² यहाँ x है यहाँ 9 है, तो पहाड़ा पढ़ाएंगे बच्चों 9x माइनस यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा। 2 का x में पढ़ाएंगे बच्चों 2x -3 = 0। बच्चों यह एक्स्ट्रा पार्ट है तो मैं ये हटा देता हूँ, केवल समझाने के लिए था, आपने समझ लिया। आइए बच्चों अब बच्चों 2 का पेयर बनाएंगे। अब हम काम करेंगे बच्चों 6 और 9
में से 3 कॉमन करेंगे और x बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर 3 दूनी 6 2 बचेगा, एक x बचेगा माइनस। यहाँ एक x था बच्चों, एक x पूरा बाहर निकल गया, यहाँ 3 बाहर निकालेंगे 9 में से तो 3 बचेगा बच्चों, ठीक है, प्लस। जैसा कि बच्चों मैंने बताया जो पहले ब्रैकेट में है वही सेकेंड ब्रैकेट में होना चाहिए। जब सेम कॉमन हो और सेम वहां लिखा हो तो बच्चों प्लस देखेंगे, प्लस है तो प्लस 1 लगा देंगे खुद से और वही चीज खुद सेम सेम लिख देंगे, काम बन जाएगा। पहला ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट दोनों बराबर है, इसे एक बार लिख लेंगे बच्चों और बाहर का इसे भी लिख लेंगे 3x + 1 = 0। एक बार लिखेंगे बच्चों 2x - 3 = 0 और एक बार लिखेंगे 3x + 1 = 0। बच्चों प्लस का 1 बराबर के उस साइड भेजेंगे, माइनस का 1 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा माइनस का 1 और x = 3 गुणा में है उधर भेजेंगे बच्चों बटा में हो जाएगा तो -1/3 हो जाएगा ना बच्चों। आगे आइए 2x माइनस का 3 उधर भेज दिए प्लस का 3 हो गया, x बराबर 3 के बटे में 2 चला जाएगा क्योंकि 2 इधर गुणा में है। अब बच्चों यह शून्यांक ज्ञात हो गए, इन्हीं दो शून्याङ्कों में से एक अल्फा और एक बीटा हम मान लेंगे। तो बच्चों हम पहले वाले को मान लेते हैं अल्फा, अल्फा 3/2 है। बच्चों बीटा कितना है तो बीटा मान लेते हैं -1/3 है। तो अल्फा और बीटा हमने मान लिया। आइए बच्चों आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे a और b निकालेंगे बच्चों। बच्चों a और b निकाल लेते हैं तो a बराबर बच्चों a बराबर कितना है बच्चों, इसके पहला वाला a है तो 6 है। b कितना है बच्चों तो b इसका ये -7b है तो -7b लिख लेंगे। c कितना है बच्चों, इसका c -3 है तो -3 लिख लेंगे। जब बच्चों a b c निकाल लिया जाता है तभी सत्यता की जांच की जाती है। अब हम लिखेंगे हेडिंग सत्यता की जांच, तो लिखेंगे बच्चों सत्यता की जांच। बच्चों सत्यता की जांच में सबसे पहला काम अल्फा प्लस बीटा होता है जिसे हम लोग कहते हैं शून्याङ्कों का योगफल। सूत्र बच्चों वही -b/a होता है। कई बार दफा मैंने बता चुका है आप सभी को कि -b/a होता है। आइए अल्फा का मान बच्चों 3/2 है तो 3/2 लिखेंगे, प्लस बीटा का मान बच्चों कितना है -1/3 है तो यहाँ लिखेंगे माइनस, ध्यान दीजिए बच्चों -1/3 लिख देंगे बच्चों = b का मान बच्चों यहाँ -7 है तो माइनस सूत्र का और फिर -7/3। भिन्न का जो जोड़ और घटाना होता है बच्चों उसका इसमें पहाड़ा इसका इसमें फिर सामने सामने होता है तो ये फ्लैक्स कर देते हैं। 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, प्लस माइनस से माइनस, 2 1 का 2 हो जाएगा, डिवाइड में 3 दूनी 6 हो जाएगा बच्चों सॉरी बच्चों यहाँ पर मैंने थोड़ा गलती कर दिया है। a का मान बच्चों 6 है तो मैंने 6 नहीं लिखा, 6 है, ठीक है, सॉरी चाहिए। चलिए माइनस माइनस से बच्चों प्लस हो जाएगा, 7/6 आएगा। 9 में से 2 घटाएंगे बच्चों 7 आ जाएगा और 7/6 बराबर 7/6। तो बच्चों यह दोनों हमारे मान बराबर आ गए। जब बच्चों दोनों मान हमारे बराबर आते हैं तो यह शून्याङ्कों का योगफल सही हुआ है। आगे चलिए बच्चों, अब हम आगे की साइड करते हैं। बच्चों यह चीज आप नीचे लिखेंगे, मैं साइड में लिख रहा हूँ। चलिए अल्फा इंटू बीटा, बच्चों अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है c/a। अल्फा कितना है बच्चों वही 3/2 है तो लिखेंगे 3/2 गुना बीटा कितना है बच्चों, बीटा -1/3 है तो यहाँ लिखेंगे -1/3 बराबर c कितना है बच्चों यहाँ पर c -3 है तो -3 डिवाइड में a कितना है बच्चों 6 है तो लिखेंगे 6। बच्चों यह 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 का में 3 और 3 दूनी में 6 कट जाएगा तो -1/2 आएगा, यहाँ भी -1/2 आएगा और यह दोनों बराबर आ गए। जब बच्चों यह दोनों बराबर आते हैं तो हमारा सवाल बिल्कुल सही होता है और आप 4 नंबर से 6 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं बच्चों। तो बच्चों आइए चौथे क्वेश्चन पर, और चौथा क्वेश्चन है बच्चों हमारा 4u² - 8u। यह क्वेश्चन बच्चों बहुत इजी होता है, फटाक से हो जाता है। चलिए आइए हल, सबसे पहला बच्चों काम हल होता है तो हल लिख लेंगे 4u² - 8u = 0। बच्चों यह क्वेश्चन में आपको कोई पढ़ाना नहीं होता है, डायरेक्ट कॉमन करेंगे बच्चों। आप डायरेक्ट कॉमन करेंगे तो बच्चों डायरेक्ट कॉमन करेंगे तो आपको 4u कॉमन करना पड़ेगा, यहाँ पर एक u बचेगा माइनस,
यहाँ से u बाहर निकाले तो यहाँ पर u नहीं बचने वाला, अब 4 बाहर निकाल लिए तो बच्चों 2 बचेगा, इज इक्वल टू 0। बच्चों एक बार लिखेंगे 4u बराबर 0 और एक बार लिखेंगे u माइनस 2 बराबर 0। माइनस का 2 उधर भेज दिए बच्चों, प्लस का 2 हो गया, और यहाँ u 4 गुणा में बच्चों इधर जाएगा भाग में, और 0/4 का मतलब 0 ही होता है बच्चों। बच्चों यह बहुत क्वेश्चन इजी था, देखिए कितना जल्दी हो गया है। ठीक है, तो आइए बच्चों इसका जो पहला वाला होता है, इसे अल्फा बराबर ले लेते हैं 0 और बीटा बराबर ले लेते हैं 2, तो यह हम दोनों मान ले लेते हैं। ठीक है, आइए अब सॉल्व करते हैं आगे। बच्चों अगली हेडिंग हमारी क्या होती है, सत्यता की जांच। उससे पहले सत्यता की जांच से पहले बच्चों हम a बराबर लिखते हैं, तो a बराबर बच्चों 4 है तो 4 लिखेंगे। b बराबर कितना है बच्चों, b बराबर यहाँ -8 है तो -8 लिखेंगे। c बराबर बच्चों, तो c बराबर देखा जाए तो यहाँ पर c बराबर नहीं है, c वही होता है जिसके साथ कोई x कोई अल्फाबेट नहीं लगा होता, वो क्या होता है, c होता है। तो इसमें कोई संख्या ऐसी नहीं है तो हम मान लेंगे कि वह नहीं है तो 0 है, जो नहीं है वो 0 है। ठीक है, आइए हमारी हेडिंग होगी सत्यता की जांच। क्या होगी बच्चों, सत्यता की जांच। आइए हमारी हेडिंग है, सबसे पहला काम बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम होता है बच्चों अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा, जिसे हम कहते हैं शून्यांकों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलते हैं, शून्यांकों का योगफल। आइए कितना है बच्चों, 0 है तो अल्फा 0 प्लस बीटा कितना है बच्चों, 2 है तो 2 लिखेंगे, इज इक्वल टू माइनस है तो माइनस। बच्चों b का मान कितना है, b का मान -8 है तो यहाँ लिखेंगे -8 बटा a कितना है बच्चों, 4 है तो यहाँ पर लिखेंगे 4। बच्चों इसे काट देंगे, 4 दूनी में 8 और ये माइनस से प्लस हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, और यहाँ 0 जोड़ देंगे तो बच्चों 2 हो जाएगा। 0 ना जुड़ेगा ना घटेगा तो यहाँ 2 में 0 जोड़ने का तो 2 हो जाएगा, 2 बराबर 2 हो गया। आइए बच्चों सेकेंड काम बच्चों हम इधर कर देते हैं। सेकेंड काम क्या करना होता है, अल्फा इंटू बीटा निकालना होता है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बटा में सूत्र होता है सी बटा में ए। अल्फा का मान कितना है बच्चों, 0 है तो 0 लिखेंगे क्रॉस, बीटा का मान 2 है तो 2, सी कितना है बच्चों, सी यहाँ पर 0 है तो 0 लिखेंगे। ए कितना है बच्चों, ए यहाँ पर 4 दिया है तो यहाँ पर 4 लिखेंगे डिवाइड में, और 2 शून्य शून्य हो जाएगा। अभी मैंने बताया कि 0 के बटा में कोई भी संख्या हो उसका मतलब 0 होता है, 0 बराबर 0। बच्चों यह सॉल्व हो गया। यह क्वेश्चन बहुत इजी है और एग्जाम में यह आया हुआ है 2024 में, तो आप इसे देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। हेलो बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है बच्चों t स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। बच्चों यह भी क्वेश्चन इजी है, लेकिन इससे करने से पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। बच्चों अगर आपको बता दिया जाए तो करड़ी 3 इंटू करड़ी 3 का मल्टीप्लाई करने पर बच्चों कितना आता है, तो हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहेंगे सर 3 आता है। राइट है, आप बिल्कुल राइट हैं। तो बच्चों करड़ी 3 का अगर मल्टीप्लाई 2 बार है तो क्या मैं करड़ी 3 का स्क्वायर नहीं लिख सकता? बहुत बच्चे बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, और जो बोल रहे हैं वो सही है अपने हिसाब से। ठीक है, तो करड़ी 3 का स्क्वायर और यह 3 होता है, हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छे बच्चे। आइए ऐसे ही यहाँ पर एक काम करने वाले हैं बच्चों, क्या करने वाले हैं, टी स्क्वायर माइनस करड़ी में 15 लिखेंगे बच्चों, और करड़ी में 15 का अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं बच्चों तो वह 15 ही होता है, जैसा मैंने यहाँ पर समझाया। बच्चों एक फार्मूला इंपॉर्टेंट है, वो याद कर लीजिए आप। वह फार्मूला क्या है बच्चों, देखिए वो फार्मूला होता है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है, एक कोष्ठक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में ए माइनस बी। बच्चों यह फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 5वां। आइए यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का है, तो एक बार लिखेंगे एक कोष्ठक में ए प्लस बी, और एक बार लिखेंगे एक कोष्ठक में ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। एक बार लिखेंगे टी प्लस करड़ी में 15 बराबर 0, एक बार लिखेंगे टी माइनस करड़ी में 15 बराबर 0। माइनस करड़ी में 15 उधर भेज देंगे बराबर के उस साइड, तो प्लस का हो जाएगा बच्चों, तो आपका यह मान मिल गया एक।
ऐसे ही यहाँ पर प्लस का कड़ी में 15 है, बराबर के उस साइड भेजेंगे माइनस कड़ी में 15 हो जाएगा, और यह भी आपका एक मान मिल गया। बच्चों जो यह मान मिले हैं इसी में से कोई अल्फा और कोई बीटा है, तो कोई नहीं बच्चों, पहला वाला अल्फा सेकंड वाला बीटा, ठीक है। पहला वाला क्या है बच्चों, अल्फा, तो अल्फा बराबर बच्चों कितना है, माइनस कड़ी में 15, और सेकंड वाला क्या है बच्चों, यह बीटा है कड़ी में 15, ठीक है। आइए अब बच्चों यह सवाल करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, ए बी सी का मान निकालते हैं। तो ए का मान निकाल लेते हैं बच्चों। ए बराबर कितना है, ए बराबर बच्चों यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखा है। बी बराबर कितना है बच्चों, बी बराबर, अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर इसमें बी नहीं दिया है, और बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर बी नहीं दिया है तो कैसे पता करेंगे। पता वैसे करेंगे बच्चों, अगर यहाँ पर कोई भी संख्या लिखा हो उसके साथ कोई x का ग्रुप नहीं है, t नहीं है, तो वह b का बात करता है। तो इसमें कोई भी संख्या ऐसा नहीं है जहां पर t हो या x हो, तो जब नहीं है तो b 0 है। और c कैसे पता करेंगे बच्चों, c का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसके साथ कोई ABCD का अल्फाबेट नहीं लगा है। तो 15 एक ऐसा संख्या है यहाँ पर जिसके साथ कोई अल्फाबेट नहीं लगा है, तो हम लिखेंगे 15। माइनस 15 लिखेंगे बच्चों, क्यों, क्योंकि ऋणात्मक संख्या, और ऋणात्मक संख्या को माइनस में ही लिखते हैं। आइए अगली हेडिंग बच्चों हमारी क्या होती है, सत्यता की जांच। लिखेंगे बच्चों सत्यता की जांच, ठीक है। आइए सबसे पहला काम अल्फा प्लस बीटा, जिसका सूत्र होता है माइनस बी बटा में ए। अल्फा प्लस बीटा में बच्चों अल्फा का मान मैंने माइनस कड़ी में 15 निकाला है, बीटा का मान कड़ी में 15 है, तो यहां लिखेंगे माइनस कड़ी में 15 प्लस कड़ी में 15 इज इक्वल टू, बच्चों बी का मान क्या है, बी का मान 0 है तो माइनस लिखेंगे 0 बटा में, ए का मान कितना है बच्चों 1 है तो 1 लिख देंगे, प्लस का कड़ी में 15 माइनस कड़ी में 15 0 हो जाएगा, और यह माइनस 0 बटा में 1 है तो यह 0 हो जाएगा। बच्चों 0 बराबर 0 आ गया, ठीक है बच्चों। सेकंड काम बच्चों मैं इधर कर दे रहा हूं, आप नीचे लिखेंगे, ठीक है। आइए सेकंड काम होता है अल्फा इनटू बीटा निकालना। अल्फा इनटू बीटा का सूत्र होता है सी बटा में। तो बच्चों अल्फा इनटू बीटा का जो सी बटा में होता है, तो अल्फा का मान माइनस कड़ी में 15 और प्लस कड़ी में 15, तो यहां लिखेंगे माइनस कड़ी में 15 क्रॉस कड़ी में 15 इज इक्वल टू सी कितना है बच्चों, सी माइनस 15 है तो यहां पर लिखेंगे माइनस 15 डिवाइड में ए कितना है बच्चों 1 है तो 1 लिखेंगे। माइनस कड़ी में 15 प्लस कड़ी में 15 का जब पाला पढ़ते हैं बच्चों, प्लस माइनस से माइनस, और कड़ी में 15 कड़ी 15 का पाला पढ़ेंगे तो 15 हो जाएगा, और यहाँ माइनस 15 जैसे है वो लिख देंगे। माइनस 15 बराबर माइनस 15 हो गया। बच्चों यह क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 आपका बाकी है। मैं क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों आपको होमवर्क देना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। बच्चों यह क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दे रहा बच्चों, आप यह क्वेश्चन करके हमारे कमेंट बॉक्स में अपने अल्फा इंटू बीटा और सत्यता की जांच करके बताएंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि हम आगे वीडियो बनाएं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार, मिलेंगे अगले वीडियो में।